एक 19 साल की एनसीसी कैडेट ने की एवरेस्ट की चढ़ाई। साल 1971 की लड़ाई में एनसीसी ने निभाया एक बड़ा रोल, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में की सेना की मदद। अब जरा इस न्यूज पर नजर डालिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, एनसीसी करेगा मेकिंग इंडिया मिशन का सपना पूरा। जय हिंद एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े यूथ ऑर्गेनाइजेशन एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में। आइए जानते हैं कैसे एनसीसी की शुरुआत हुई और ये कैसे सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना इस वीडियो में। Proud, loud and strong. The happy moment for me is taking that Indian flag on top of the world is the most glorious things that it's the aim of NCC training is to make him a better and a responsible citizen of this country. NCC, the largest uniformed youth organization in the world, fosters discipline, leadership and a sense of national service among India's youth. NCC आपको ट्रेनिंग, एक्सरसाइज तथा अन्य माध्यमों से A small area in which we have tried to capture the brief history of NCC and also the achievement of NCC and all the cadets who come to us. तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने तुम जानो। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स ये इंडिया का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी शुरुआत 16 जुलाई 1948 में हुई थी। एनसीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। इसका मेन फोकस इंडियन यूथ में कैरेक्टर, डिसिप्लिन, लीडरशिप क्वालिटीज और एडवेंचर के साथ साथ देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है। इंडियन मिलिट्री की ही तरह एनसीसी में भी 3 विंग्स होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विंग, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस के कैडेट्स को एसडी यानी सीनियर डिवीजन और जेडी यानी जूनियर डिवीजन कहा जाता है। इसी तरह गर्ल्स डिवीजन के लिए एसडब्ल्यू यानी सीनियर विंग और जेडब्ल्यू यानी जूनियर विंग्स होते हैं। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य स्कूल व कॉलेजेस के कैडेट्स को न केवल अच्छा सिविलियन बनाना है, बल्कि उन्हें मिलिट्री को एज अ करियर ऑप्शन चुनने के लिए प्रेरित करना भी है। अब अगर बात करें एनसीसी की शुरुआत की, तो साल 1917 में जब ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी कॉर्प्स की स्टार्टिंग करती है, जिसे डिफेंस एक्ट 1917 के थ्रू पारित किया जाता है। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंस से ब्रिटिश इंडिया समझ चुका था कि कहीं ना कहीं ऑफिसर क्वालिटीज़ की कमी है। इसके लिए साल 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन टेरिटरी एक्ट पारित करती है, जिससे यूनिवर्सिटी कॉर्प्स का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स रख दिया जाता है यानी यूटीसी। पर यूटीसी अब भी आर्मी ट्रेनिंग और एजुकेशन पर काम कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि यूनिवर्सिटी के बाद कैडेट्स को सीधा ऑफिसर बना दिया जाए। इसके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 में एक और बड़ा बदलाव किया गया, जिसमें यूटीसी का नाम बदलकर यूओटीसी रख दिया गया यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स। यह ज़्यादा एक्यूरेट और पर्पसफुल लगता था। कहीं ना कहीं ब्रिटिश के इन कामों से देश के प्रति देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिला और इसके बाद एक बड़ा बदलाव हुआ यानी भारत की आज़ादी। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत विभिन्नताओं में भी एकता को बांधे हुए है, इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ कई भाषाएं, धर्म, जातियाँ, परंपराएं मौजूद थीं। तब इंडिया एक न्यू और एक डाइवर्स नेशन बना था। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि सिटीजन्स में नेशनल यूनिटी और ब्रदरहुड की भावना को बढ़ाया जाए। पंडित नेहरू जानते थे कि एक प्रॉपर डेमोक्रेसी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। इसीलिए वह चाहते थे एक नॉन पॉलिटिकल नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, जो कि प्रमोट करे डिसिप्लिन, पैट्रियटिज्म और लीडरशिप को, जिसके लिए साल 1946 में पंडित एच.एन. खुसरू के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जो कि खुद एक सोशल रिफॉर्मर थे। इसके बाद 16 जुलाई 1948 में एनसीसी एक्ट के थ्रू एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर की शुरुआत की गई, पर ऑफिशियली 15 जुलाई 1948 को दिल्ली में इसका पहला यूनिट लॉन्च हो चुका।